अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन दिल जूद वल करम आलही व सहाबही व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाही, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीबिल्लाही वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाही सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लिम। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हज़रात, आज हम बात करेंगे रिश्ते की। आज के दौर में कहीं भी लड़की का रिश्ता लेके जाओ, अगर लड़के के घर कि भाई मेरे पास एक लड़का है, मैं रिश्ते के लिए आया हूँ, सबसे पहला लफ्ज लोगों का क्या निकलता है कि दहेज में क्या दोगे, नौज़ बिल्लाह, कि दहेज में हमें क्या दोगे आप। भाई मेरे, लड़की का बाप लड़की को अच्छी तरबियत दे के दुनिया की किताबें, रब की किताबें दोनों को पढ़ा के इस काबिल बना दिया है कि वो लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। इससे बड़ा दहेज कुछ भी नहीं होता। इतना सब कुछ करके अगर लड़की के बाप लड़के के हवाले कर देता है तो मामूली दौलत है वो, बहुत बड़ी दौलत दे दिया। वो अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ाहिरी दौर में यही भी तो सुन्नत बताया था, शादियाँ करो लेकिन सुन्नत के तौर पे शादी करो, एक जोड़ कपड़े पे, और कोई दहेज मत लो। लड़की का बाप खुशी से अगर जो कुछ देता है उसे कबूल करो। अगर लड़की का बाप दहेज दे भी देता है तो दहेज जो है ज्यादा दिन चलता भी नहीं, थोड़ी दिन के बाद ही वो टूट फूट के बिखर जाता है। और लड़के का बाप जो दहेज मांगता है वो दहेज मांग तो लेता है, लड़की के बाप दे देता है, लेकिन क्यों दे देता है, मजबूरियां में दे देता है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मजबूरी है कि पहाड़ खड़ा है, लड़की है घर में, सयानी लड़की है, गरीब है या है तो पहाड़ी उसके ऊपर, अमीर है तो कोई बात ही नहीं, वो तो कहीं न कहीं से दे ही देगा। जब लड़की के बाप शादी होती है दहेज दे देता है, वो दहेज कुछ ही दिन के बाद लड़का लड़की जब अपने एक साथ माँ बाप के रहने लगते हैं तो कुछ ही दिन के बाद आपस में तकरार जब हो जाती है तो लड़की कहती है मैं तो अब अलग रहूंगी तो ही घर में रहूंगी, नहीं तो मैं अपने मैके जा रही हूँ। अब लड़का भी क्या करे बेचारा, वो मजबूर हो जाता है, लेकिन अलग विलग हो जाता है। और जब अलग विलग हो जाता है, एक एक सामान जो लड़की के बाप ने दहेज में सामान दिया होता है, एक एक सामान लड़की ढूंढ ढूंढ के अपना ले लेती है। तो लड़की के बाप को क्या मिला, कुछ मिला नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला उसकी जबान खाली हो गई, जबान बेकार चली गई, मांग के बुरा भी बन गया वो, लड़की के बाप से दहेज मांग के भी बुरा बन गया वो। दहेज तो मांगना ही चाहिए, यहाँ भाई में 4 व्हीलर दोगे तो 2 व्हीलर दोगे, दहेज में क्या दोगे क्या नहीं दोगे, नहीं मांगना चाहिए। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। और जब दहेज दे भी देता है, बारात जाती है तो क्या करते हैं, लड़का का बाप कहता है भाई हम तो डीजे लेके आएंगे, अल्लाह अकबर, डीजे लेके आएंगे। शादी ब्याह में डीजे नहीं बजवाना चाहिए, डीजे बजवाने से तो शादियाँ मकरूर हो जाती हैं। और दूसरी बात, जिस शादी में डीजे बजता है उस शादी में अल्लाह के फरिश्ते नहीं शामिल होते हैं उसमें। और जिस शादी में सुन्नत तौर पे शादियाँ होती है उस शादी में
फरिश्ते शामिल हो जाते हैं, वो शादी चलती भी हैं, जिंदगी भर बरकरार रहती हैं। और जिस शादी में डीजे बजता है वो शादी आधे अधूरे में लटक के रह जाती है, फिर बाद में तलाक हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, न तो दहेज मांगो, न तो डीजे बजाओ शादिया में। ये सब मकबूल होता है। और बारात जब लेके जाते हो तो इतनी बारात लेके जाते हो, ये नहीं देते हो कि अगले घर में किस तरह से शादियां करवा रहा, कैसे नहीं करवा रहा, क्या खाना का प्रोग्राम किया है, क्या नहीं किया है। और जब शादी में लोग जाएंगे, खाना खाएंगे, तो खाना इतना खाना ले लेंगे कि वो खाना को उनसे खाया भी नहीं जाएगा। अल्लाह के ऊपर प्लेटों में छोड़ देते हैं, चिकन हो गया, मटन हो गया, छोड़ देते हो, खाना बर्बाद होता है। और खाते भी है, ठूस ठूस के यहाँ तक भर लेते हैं। अल्लाह के ऊपर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाहरी दौर में सहाबा से कहा था, ऐ सहाबा, खाना जब खाना तो खाने को 3 हिस्से में करके खाना। वो 3 हिस्सा कैसे है? पहला हिस्सा आधा, 3 हिस्सा हो गया, आधा हिस्सा खाना हो गया, आधा हिस्सा पानी हो गया, आधा हिस्सा हवा हो गया। 3 हिस्से खाना में बट गया हो, आधा खाना, आधा पानी, आधा हवा। वो जब आप खा लो और 1 घंटे बाद पानी पेट भर के पियो, अब थोड़ा पानी छोड़ दो हवा आर पार जाने के लिए, तो वो बदहजमी नहीं होता है। जब ठूस ठूस के शादी ब्याह में लालच के मारा औरत हो गई या मर्द हो गया, यहाँ तक खा लेंगे तो वो बदहजमी हो जाती है, कि वो मसाला होता है, फिर बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, अपने घर में ही हो गया, खाना उतने खाओ, 3 हिस्से में करके खाओ। आधा हिस्सा खाना कर दो, आधा हिस्सा पानी कर दो, आधा हिस्सा हवा कर दो। देख लो कभी पेट में बीमारी आ जाए, कभी बीमारी नहीं आएगी पेट में मेरे भाई। अगर खाना तरीके से खाया जाए तो, बगैर तरीके का खाना खाते हैं लोग, उसमें क्या बरकत आएगी, क्या पेट में बीमारियां नहीं पलती हैं? पेट में बीमारियां भी पलती हैं। अल्लाह अकबर। अगर खाना सही तरीके से खाया जाए तो मेरा कहना यह था, अल्लाह अकबर, कि जो शादी ब्याह में डीजे बजता है और दहेज मांगते हैं लोग, दहेज नहीं मांगना चाहिए। और लड़कियों को उतना ही पढ़ाओ जितना वो अपने कामयाब होने के काबिल हो जाए। अभी नहीं कि एमए करवा दो, बीए करवा दो, उसके ऊपर ही पढ़ाई पढ़वा दो। उनकी उम्र 30-32 साल की हो जाती है, फिर रिश्ते मिलना मुश्किल भी हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। रिश्ते मिलना मुश्किल भी हो जाते हैं। और फिर जब शादी किसी तरह होती भी है, उन चेहरों पे नूर नहीं आता, चेहरा खिलता नहीं। चेहरा खिलता है लड़की हो या लड़का हो कब तक? 22 से 25 साल के अंदर शादी ब्याह हो जाता है, उन चेहरों में एक गुलाब सा खिलता है, नूर आ जाता है, चेहरे में एक नूर सा आ जाता है, वो चेहरा खिलता भी बेहतरीन। अल्लाह अकबर। लेकिन नहीं दिया, 32-32 साल के, 35-35 साल के कर देते हैं, फिर रिश्ता ढूंढते हैं, कहते हैं हम अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। अरे भाई मेरे, आधी जिंदगी तो उसकी खत्म कर दिया, कल के उसके 35 साल की उम्र में शादी कर रहे हो, 2-3 साल में उसको बच्चे होंगे, और बच्चे कब बड़े होंगे? जब वो औरत या मर्द दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो उनके बच्चे जवान होंगे, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बुढ़ापे उनको क्या सहारा मिलेंगे बताइए? और सहारा क्या मिलेगा? दूसरी, जब वो शादी बच्चों की कर देंगे, वो भी अलग बिलग हो जाएंगे, अलग बिलग हो जाएंगे, तो क्या हो माँ बाप का सहारा बनेंगे बताइए? इसलिए बच्चों को, अपने लड़कियों को रब की किताब यानी कुरान की तालीम दे दो, हाफिज कुरान बना दो, और 10वीं 9वीं तक अपना दुनिया की किताबें पढ़ा दो, कि उस काबिल हो जाए अपने बच्चों को आगे चल के तरबियत दे सके, किसी का मोहताज न रहे। हम अपने बच्चों को कहीं जाके तरबियत दे, अपने बच्चों को तरबियत अपने घर में ही दे ले। और इस तरह से करो आप लोग, नहीं तो दुनिया भर की लंबी लंबी पढ़ाइयाँ पढ़ा देते हैं, और फिर वो बात बन भी नहीं पाती हैं, रिश्ते जल्दी मिलते नहीं हैं, तो परेशानी बढ़ जाती है उसमें। इसलिए कम से कम पढ़ाने की कोशिश करो, रब की किताबें जितनी पढ़ा सको पढ़ाओ, अब बढ़िया बेहतरीन अपने बच्चों को तरबियत दो, क्योंकि आज के दौर में बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं। इखलाक मोहब्बत किसी के अंदर नहीं रह गई है, न बच्चों के अंदर न बड़ों के अंदर। इखलाक मोहब्बत सबके अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुकी है।
न अल्लाह से डर है, न अल्लाह के रसूल से डर है, किसी मुसलमान को नहीं डर है। हत्ता कि यहाँ तक कि जो इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ाता है उसको भी डर नहीं है खुदा का, वो भी जो मन में आए मुत्तदियों को, लोगों को बोलते रहता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई मेरे, बहुत गलत बात है ये सब बोलना। तो नहीं बोलो, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं एक मेहमान नवाजी के लिए आए हैं। मेहमान नवाजी जब हो जाएगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा, हमें दुनिया से जाना भी है, तब हम जाए दुनिया से, किसी की नज़रों में बुरा बन के क्यों जाए हम? हाँ, किसी की नज़रों में बुरा बन के क्यों जाए? मरने के बाद लोग बुरा भला कहे हमें, वो काम मत करो। अल्लाह के रसूल के सुन्नते पे चलने की कोशिश किया जाए। जो अल्लाह के रसूल सुन्नत बता के अपने जाहिरी दौर में पर्दा कर गए हैं, उसी सुन्नते पे चलने की कोशिश किया जाए तो बहुत बेहतरीन चीज़ होगा। देखिए कोई सुन्नतों पे चल भी नहीं रहा है, अब किसको क्या कहा जाए? आपस में लड़ाई है, झगड़ा है, मार पीट, खून खच्चर, दारू शराब, नौज बिल्ला, इतने मुसलमान गुमराहियों में हो गए हैं। इतने गुमराहियों में हो गए हैं कि किसी से डर नहीं है। अल्लाह के रसूल से डर नहीं है, अल्लाह से डर नहीं है कि हम अल्लाह के पास जाएंगे, जब हमारी रूह जाएगी अल्लाह के पास, हम अल्लाह सवाल जवाब होगा, हम अल्लाह से क्या सवाल जवाब करेंगे? हम दुनिया में इसीलिए गए थे, अल्लाह के ऊपर लड़ाई झगड़ा करने के लिए गए थे। ऐसा नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल। अपने रास्ते आओ और जाओ, ये दिल अल्लाह अल्लाह करता रहे, ये दिल अल्लाह अल्लाह करता रहेगा तो आप कोई भी गुमराहियों को नहीं जाओगे। रास्ते में चल रहे हो, दिल से अल्लाह अल्लाह करते रहो। अल्लाह ने बहुत बेहतरीन तस्वीर बनाई है, एक तस्वीर हम इंसानों ने बनाई है, जो कि ये फिरते रहे दुनिया को दिखाने के लिए कि दुनिया देख रही है हम तस्वीर फेर रहे हैं, बड़ा अल्लाह वाला बन गया है, दिल में ख्यालात आते हैं। और ये तस्वीर अल्लाह ने हमारे शरीर के अंदर दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं दिल। उस दिल से अल्लाह 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 अगर आप कहते रहोगे तो कभी गुमराही में नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी नफ्स जो है बाहर ले नहीं जाएगी गुनाहों के रास्ते पे, क्योंकि वो दिल बिजी है, वो दिल बिजी है बिल्कुल। दिल जब बिजी रहेगा तो कहीं कोई गुनाह होगा ही नहीं मेरे भाई। दिल को हमेशा अपने बिजी रखो। दिल में एक जिक्रुल्लाह, जिसे हम कहते हैं जिक्रुल्लाह, यानी अल्लाह का जिक्र होता रहे, और ऐसा जिक्र करते रहो कि एक पूरे शरीर में एक नूर पैदा हो जाए। नूर पैदा हो जाए तो वो दिल जो है कभी गुमराही की तरफ जाएगा भी नहीं आपका, आप गुनाहों की तरफ नहीं जाएगा वो दिल, क्योंकि वो बिजी है। वो अपने अल्लाह को याद करने में दिल बिजी है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है वो, तो गलत रास्ते पर कैसे जाएगा? कैसे हमसे गुनाह हो जाएगा? अगर इंसान मर्द हो गया या औरत हो गया, तीन चीजों से बच जाए, गुनाह होगा ही नहीं। पहली चीज क्या है? अगर हमारी नफ्स कहती है कि चलो वो बुरा काम करते हैं, उस चीज को भुला दो, मार दो उसे, वो चीज हम नहीं, हमारे नफ्स को मार दो। और दूसरी चीज क्या है? दोनों जबड़ों के बीच में, यानी दोनों दांतों के बीच में एक जबान होती है, उस जबान को अपने कंट्रोल में कर लो तो कोई गुनाह नहीं होगा। और तीसरी क्या चीज है गुनाह करने वाली चीज? दोनों पैर के बीच में एक शर्मगाह होती है, हर इंसान को होती है, हर औरत को होती है, शर्मगाह होती है। उस शर्मगाह को अपने कंट्रोल में कर लो तो कोई भी गुनाह ना होगा। ये तीन चीज अगर मुसलमान या हिंदू कोई भी कर ले तो उससे गुनाह होगा ही नहीं। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह होगा ही नहीं। लेकिन हम तीनों चीज को भूल गए हैं, तीनों चीज को भूल गए हैं और गुनाहों के रास्ते में एकदम बिजी हो गए हैं। जो करना है वो कर लो। जरा सा अल्लाह ताला ने हमें दौलत दे दिया, उस दौलत पे तकब्बुर आ गया, औलाद दे दिया, औलाद पे तकब्बुर आ गया, जमीन दे दिया, जमीन पे तकब्बुर आ गया। अरे मेरे भाई, काहे का तकब्बुर है ये? हाँ, शरीर बढ़िया अगर चुस्त फुस्त तंदुरुस्त है उस पर भी तकब्बुर आ गया। इसी चीज के ऊपर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की दी हुई चीज है। हर चीज का मालिक अल्लाह है, हर चीज का मालिक अल्लाह है। अल्लाह
हवा से लेके पानी, आग, शरीर का, खाना का, मकान का, जमीन का, पैसा का, हर चीज का अल्लाह मालिक है। हम थोड़ी मालिक है। वो अल्लाह चाहेगा ऐसी बीमारी दे देगा कि शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाएगी और शरीर कमजोर हो जाएगा, हड्डी हड्डी रह जाएगी। फिर अस्पताल में जाओगे, वो दौलत खिंच जाएगी उसके पीछे। वो दौलत कमाए हो, वो दौलत खिंच जाएगी दवाइयों में, और डॉक्टर ले ले सारा, बन गए ना भिखारी। तो इसलिए तकब्बुर किसी चीज का मत करो। अपने पास जो दिया है शुक्र करो। हमें अल्लाह ने दिया है, हमने लिया है। हमें अल्लाह ने दिया है, हमने लिया है। ये सोच के चलोगे ना तो कोई तकब्बुर होगा ही नहीं। जो मिले उससे इखलाक मोहब्बत से मिलो, सलाम दुआ करो, हली भली पूछो, दुआओं की दरखास्त कीजिए उससे। क्योंकि भाई मेरे, जिंदगी 4 दिन की है हमारी है। इस दुनिया में हम रह के ऐसो आराम करने नहीं आए हैं। जब अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी भेजा, अच्छे अच्छे पैगंबर भेज दिया, उनको नहीं दुनिया में छोड़ा, उन्हें जब बुला लिया अपने पास, तो हम क्या चीज है भाई मेरे। हम तो ये मामूली सी कीड़े मकोड़े हैं, कुछ तौर पे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह मामूली हैं हम। कोई हम अच्छे इंसान नहीं है। हम नबी के जैसे नहीं बन सकते हैं। नबी नबी थे। नबी ने जो जितने नबी आए हैं, नबी से कोई गुनाह नहीं होता था, क्योंकि नबी मासूम होते हैं और सर से लेके पांव तक पाक होते हैं, नापाक भी नहीं होते हैं। और नबी जब दुनिया में आए तो सिर्फ उनका क्या मकसद था कि अल्लाह की इबादत करना, यानी इस्लाम को फैलाना, इस्लाम को फैलाना और अल्लाह की इबादत करना। और वही वो करते थे। नबी यही करते थे दुनिया में जब तक थे, और अपने कौम को यही समझाते थे कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है दुनिया में। लेकिन लोग नहीं समझते थे। सब वही अल्लाह से जो नबी थे वो अजाब मांगते थे कि या अल्लाह, ये जो हमारी कौम है तेरी इबादत नहीं कर रही है और गुमराहियों में है, बदकारियों में है, इनके ऊपर अजाब भेज। तो अल्लाह ताला उनके ऊपर अजाब भेजता था, अल्लाह के ऊपर अजाब भेजता था, तो फना हो जाते थे। फिर से जो नबी बचते थे, उन नबी की नस्ल चलती थी, उन नबी की नस्ल से दुनिया आबाद होती थी। अब उनमें भी कोई कोई बदकार निकल जाता था। जब नबी का बेटा साले अलैहिस्सलाम का बेटा, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब काफिर हो सकता है, तो हमारा बेटा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संगत से सोहबत असर करती है। अगर हमारे बच्चों की संगत अच्छे बच्चों के साथ में है तो बच्चा अच्छाई सीखेंगे, अगर बुरे बच्चों के साथ में है तो बुराई सीखेंगे। और क्योंकि हम अपने बच्चों को सही से तरबियत भी नहीं दे पाते हैं। बच्चा जब पढ़ने काबिल हो जाए, जभी से उसे अच्छी तरबियत दी जाए, तो बच्चा समझ सकता है कि अच्छी तरबियत किस लिए होती है। अच्छी तरबियत होती है अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए होती है। और जो बुरी तालीम मिल जाती है उन्हें बुरे बच्चों के साथ पकड़ के, वो जहन्नमी कहलाया जाता है। वो एक शैतानी हरकत हो जाता है। इब्लीस के जरिए वो सारा काम गड़बड़ होता है। और जब बच्चा अच्छा तरबियत पढ़ लेगा, पढ़ाई कर लेगा, तो वो सिर्फ अल्लाह को ही याद करेगा। गलत रास्ते में वो बच्चा जाएगा नहीं। चाहे कोई हो, चाहे बच्चियाँ हो गई, चाहे बच्चा हो गया, चाहे लड़की या लड़का दोनों हो गए। तो इसलिए अपने अपने बच्चों को अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत दिलवाओ और नेक राह पे चलने की खुद कोशिश करो, और बच्चों के चलाने की कोशिश करो। क्योंकि दुनिया चंद दिनों की है, कयामत बहुत जल्दी आएगी। कयामत के आसार अभी से दिखने लगे हैं। दुनिया में कयामत के आसार दिखने लगे हैं, बहुत जल्द कयामत आएगी। इसलिए फिर ईसा अलैहिस्सलाम नबी का बशारत होगी, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के सिकम से पैदा हुए हैं और उनके कोई वालिद नहीं है। उनके कोई वालिद नहीं है, अल्लाह ताला का एक तोहफा है जो उन्हें पैदा किया था, और उन्हें जिंदा भी उठाया गया हुआ है।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा उठाया गए हैं, जन्नत में है और उनकी शादी भी नहीं हुई है। अब अल्लाह अकबर, जब दुनिया में वापस आएंगे, कयामत में आएंगे तो दुनिया में उनकी शादी होगी, उनके बाल बच्चे होंगे, 40 साल तक दुनिया में राज्य करेंगे और नबी के तौर पे, फिर उनका पर्दा हो जाएगा। नौजुबिल्लाह। गुफ्तगू के जरिए अगर कोई हमसे खता हो गई हो, यानी गलती कुछ कर दिया हो तकरीर में, तो माफ़ी चाहता हूँ। अस्तगफिर रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।